Sat Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vision Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं, मन में क्या है उनके डाइस के थ्रू. सो डाइस के थ्रू हम चेक करेंगे डिटेल्स आपके पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शन क्या लेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये सब कुछ हम चेक करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा आपको. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में. अपने लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को और ना बढ़ाएं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को या फिर आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी जानकारी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी. हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. तो जिस भी इंसान से कनेक्टेड है उनका नाम मन में लें 3 बार. उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में कनेक्ट कर सकूं, उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं और उनकी एनर्जी क्लियरली इस रीडिंग में बता सकूं. टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ गाइड. 4 5 बहुत 6 4 2 6 4 5 एंड 1 5 की एनर्जी है यहाँ, राइट. सो आपके पार्टनर के साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. वर्गो और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है. पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के ASRM हो सकता है, P हो सकता है, K हो सकता है, DJTHNLVCFGZUBRAM, ठीक है. सो यहाँ 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे. मतलब योर पर्सन फील्स लाइक एक सोल पुल बोलते हैं ना कि आत्मा को खींचती है, वैसे ही कहना चाहिए. जहाँ पे ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर मे बी बहुत चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं होती है तो रिश्ता ख़त्म करना भी आप लोग चाहते होंगे. लेकिन एक सोल पुल वाली एनर्जी है जहाँ पे नहीं मूव ऑन कर पाते हो आप लोग. एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि आप लोग को खींचती है एक दूसरे के टुवर्ड्स. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. उन्हें बार बार आप तक खींच लाना आपकी सोल का जैसा काम है, या फिर जब आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो उनकी सोल का ये काम है कि आपको खींच के वापस लेके आना. एक ऐसी एनर्जी है. सो ये डिवाइन भी करते हैं कभी कभी, जहाँ पे आप दोनों के लेसन्स अगर कंप्लीट नहीं होते हैं या फिर डेस्टिनी तक अगर आप लोग नहीं पहुँचते हो तो बार बार आप लोगों को फिर से साथ किया जाता है. बट इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जहाँ पे खींच लेते हो आप या फिर आपकी सोल इनको खींच लेती है, मूव ऑन नहीं करने देती है. एक ऐसी एनर्जी, ठीक है. आप भी नहीं मूव ऑन कर सकते होंगे इस इंसान से, चाहते बहुत होंगे लेकिन दिमाग से इंसान निकलते नहीं होंगे. सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही ना जैसे कुछ पासवर्ड उनका आपके नाम पे है. ये कुछ भी पासवर्ड हो सकता है, फ़ोन का पासवर्ड हो सकता है या कोई भी पासवर्ड उनका आपके नाम पे है. मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है. ऐसा कह सकते हैं कि उनके दिल का पासवर्ड जो है वो अब भी आपका नाम है. नहीं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ऐप का पासवर्ड या फिर फ़ोन का पासवर्ड कुछ है जो कि आपके नाम से रखे हैं, आपके लेटर्स से रखे हैं. ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. ओके, तो थोड़े से ये सोल पुल वाली एनर्जी है. 4 एंड 5 की एनर्जी. यहाँ मुझे 6 और 4 की एनर्जी दिख रही है. थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं इंसान, लाइक इमोशनली
दे आर ओवर थिंकिंग मोड में हैं, जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फीलिंग्स बहुत डीप है इनकी, और ईगो का भी शैडो उन्हें रोक रहा है आपके पास आने से, एक ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ये 6 रिकन्सिलेशन को बताता है, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएं, रिकन्साइल करें, चीज़ें सही हो जाएं, एक पीस आए लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन एट द सेम टाइम एक ईगो का लेयर भी है ऊपर, जहाँ पे फीलिंग्स को ढक दे रहा है ईगो, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये एनर्जी इनको वो एहसास दिला रहा है एक डिवाइन टाइमिंग में, जब आप लोग मिलोगे उस टाइम को ये इंसान आप ये बोल सकते हो कि ड्रीम कर रहे हैं या फिर इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे लियो और स्कॉर्पियो वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस ज़रूर है इस इंसान के, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हैं। फीलिंग्स मतलब एक होती है कि हमें बस फिज़िकली हम किसी से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, एक वो फीलिंग। एक होती है इमोशनल फीलिंग, जब हमें लगता है कि यार अंदर से हमें कोई चाहिए साथ में, काश वो इंसान मेरे साथ होता भी, काश मेरे से ये बोल पाता, ये बोल पाती, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो वो सिनेरियो जो है, आप जब मिलोगे उस सिनेरियो को ये इंसान या तो ड्रीम करते दिख रहे हैं, या तो फैंटेसाइज करते दिख रहे हैं, फिर इमेजिन करते दिख रहे हैं, मतलब सपनों में जी रहे हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। वो दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं इंसान। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इस इंसान के दिल पे जो तूफ़ान जो है ना, वो सिर्फ आपका नाम ले रही है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। दिल में जो तूफ़ान इनके है वो सिर्फ आपका नाम ले रही है। मतलब ये थोड़े से कैसे बताऊँ, लाइक फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे लगता है कि यार काश हम साथ होते, काश हम ये बोल पाते, वो बोल पाते, काश हम मिल पाते, ऐसी एनर्जी। बट फिर वही कि ईगो हावी हो जा रहा है इस इंसान के ऊपर, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। सो स्टेबिलिटी, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, लेकिन दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है अभी। दिल तो तैयार है, दिमाग तैयार नहीं है। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन इनके इंटेंशन पे है, जहाँ पे ये इंसान स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनको कम्युनिकेशन चाहिए आपसे, इनको कम्युनिकेट करना है आपसे, एक ऐसी एनर्जी। सो एक कॉल और एक मैसेज या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड साइन इनकी तरफ से आपको मिल सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक डिवाइन पुश भी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे डिवाइन को पुश करेंगे, जाओ बाबा बात कर लो, बहुत हो गया ईगो, बहुत हो गया सेपरेशन, अब जाओ बात करो, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान को ये फील हो रहा है कि इनको अंदर से एक पुल फील हो रहा है, एक पुश इनको मिल रहा है कि भैया ये बात करना है, एक मैसेज करना है, कॉल करना है, कोई साइन ये इंसान दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में हैं तो आपकी किसी फ़ोटो को लाइक करना, या आपको मैसेज करके डिलीट कर देना, या आस-पास अगर रहते हैं तो आपको देखना, देख के मे बी कुछ आवाज़ करना, ये एकदम सबके नाम को नहीं बुलाना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा साइन आपको देंगे इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। या ऑब्स्टिकल क्या है ना, एक रिपीटेड अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पे। अब देखिए 4-5 वाली एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है। कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों के बीच में रिपीटेशन में चल रहा है, और इससे आप लोग बोर हो चुके हैं। मतलब या तो एक ही बात पे लड़ाई, या फिर एक ही सिचुएशन पे लड़ाई, या फिर बार बार चीज़ों को रिपीट करना। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिवनेस हो सकता है, इनका डाउट हो सकता है, आपका डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, ओवर अटैचमेंट हो सकता है, कोडिपेंडेंसी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन वो सेम चीज़ों पे वहीं अटक गए हो आप लोग, एक ऐसी एनर्जी लूप दिख रहा है मुझे, जहाँ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। मतलब ये इंसान क्या सोच रहे हैं ना कि बार बार चीज़ें वही हो रही हैं, तो बेटर कि दूर से ही चीज़ों को देखा जाए। सो जब मिलने की बात आती है, या फिर जब कॉल करने की बात आती है, जब रिकन्सिलेशन की बात आती है, तो दिमाग में फिर से वही चीज़ें आती हैं कि यार फिर तो वही हुआ था, फिर वो आगे भी वही होगा, एक ऐसी एनर्जी। सपोज़ आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हो एक दूसरे के ऊपर, फ़ोन का पासवर्ड मांगना, फ़ोन चेक करना, डाउट करना, पॉसेसिव होना, बहुत कोडिपेंडेंसी दिखाना, अगर ऐसी कुछ एनर्जी है, तो जो उनके लाइफ की सिचुएशन है ना, मतलब जो वो फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक सोल पुल, और जो भी इंटेंसिटी उनको फील हो रही है, ये इंटेंसिटी इनको पता है कि यही इंटेंसिटी के चलते आप लोग या तो लड़ते हो, या फिर आप लोग अलग होते हो। मतलब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप लोग। जैसे हम कहते हैं कि प्यार इतना ज़्यादा है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोल पुल वाली एनर्जी है, तो इनको पता है कि आ तो जाएंगे, बात तो हो जाएगी, या आप चले जाओगे, बात तो हो जाएगी, लेकिन फिर संभलेंगी कैसी चीज़ें, उसके बारे में सोच रहे हैं, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मे बी आप लोगों के बीच में इतनी इंटेंसिटी है, केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त आप लोग की है कि आप लोग मिल तो जाते हो, मतलब चीज़ें बार बार सही तो हो जाती हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं रह पाती है। मतलब मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, ऐसी एनर्जी। एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, वो नहीं होता है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो इतनी इंटेंसिटी है कि है तो ज़रूर, लेकिन वो संभलती नहीं है।
ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बात तो हो जाएगी, बात तो हम कर लेंगे, मतलब या तो ये बात कर लेंगे, फिर आप कॉल कर लोगे, मैसेज कर लोगे, बात तो हो जाएगी, लेकिन फिर चीज़ें सही कैसे होंगी, फिर वहीं आके अटक जाओगे आप लोग। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है वो चीज़, ठीक है। सो 1 एंड 5 की एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि आउटकम वाली एनर्जी है। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना हीर रांझा वाली एक एक एनर्जी, वो एनर्जी है इनकी, जहाँ इनको लगता है कि इतिहास लिख दिया जाए इस कनेक्शन पे इतिहास लिख दिया जाए। देखिए, चाहना और करना ये दो अलग चीज़ होती है। एक्शन में है ज़रूर, लेकिन ये इंसान कितना करेंगे आपके लिए, क्या एफर्ट्स लेंगे आपके लिए, वो आने के बाद समझ में आएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि सेपरेशन के बाद जब भी लोग मिलते हैं, उस टाइम एनर्जी बहुत हाई होती है और बहुत इंटेंसिटी होती है। कुछ दिन तक उसको सही रखना चाहते हैं, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को सँभालना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद चीज़ें इतने नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि फिर एक दूसरे को समझते ही नहीं है। सो इनकी एनर्जी क्या है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि चीज़ें, कहते हैं ना कि हम अमर हो जाए चीज़ें, मतलब हमारा प्यार जो है वो अमर हो जाए, एक ऐसी एनर्जी। सो स्टेबिलिटी और एक न्यू स्टार्ट, एक सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली एक एनर्जी, मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता। लाइक सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपके साथ ही ये इंसान अपनी आगे की ज़िंदगी को देखना चाहते हैं। ये किसी और के साथ या किसी और पे फोकस इनका नहीं है। इनको लगता है कि आपके साथ ही चीज़ें शुरुआत हो, जो चीज़ें अधूरी रह गई थी उसको पूरा किया जाए, एक ऐसी एनर्जी। सो एक लाइन मुझे सुनाई दे रही है कि एक अब शुरुआत लिखी जाएगी उन्हीं हाथों से जहाँ से कहानी अधूरी छूटी थी, एक ऐसी एनर्जी। बहुत हाई इंटेंसिटी, डीप फीलिंग, डीप इमोशंस वाली एनर्जी इनकी है आज की, जहाँ पे इंसान को लग रहा है कि यार कुछ कुछ हम ऐसा कर पाते कि चीज़ों को बैलेंस कर पाते, हमारे बीच रिश्ता सही कर पाते, एक ऐसी एनर्जी। अब करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो आने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन इस टाइम पे जिन लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, आपके पार्टनर पे आप वो चेंज देखोगे। ये इंसान अगर पहले एफर्ट नहीं लेते थे आपके लिए, या फिर आपकी बातों को इग्नोर करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, ये इंसान पूरी वैल्यू देंगे आपको, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब ये इंसान सच में एक बैलेंस क्रिएट करना और एक्शन में है ना, तो ये चांसेस है कि इंसान करेंगे। कितने दिन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दिमाग से सोच रहे हैं ना, अंदर से जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक ये इंसान बहुत दिन तक चेंज नहीं कर सकेंगे अपने आप को, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। सो हम कहते हैं ना कि 21 डेज़ या 41 डेज़ हम किसी हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। सो वैसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान चेंज करना चाहते हैं खुद को, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी है इनकी, जहाँ पे इंसान चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट, लेकिन वो ऐसी कि जो अधूरी कहानी छूट गई थी ना उसको रीस्टार्ट किया जाए, जो अधूरी कहानी छूट गई थी उसको कंटिन्यू किया जाए और एक बेटर स्टोरी लिखी जाए आप दोनों के बीच में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा ये फ़िल्मी लग रहा है सुनने में, बट मुझे ये सुनाई दे रही है एग्जैक्टली ये लाइंस, ठीक है, कि ये इंसान कुछ अच्छा स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, कि कभी आप इनको सोचो तो कभी आपके फेस में स्माइल आए इनको सोच के, कभी आप इनको कर्स ना करो, कभी आप इनके बारे में बुरा ना सोचो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और ये भी इंसान जब भी आपको सोचे तो इनके फेस में स्माइल आए कि कोई ऐसा कनेक्शन था जो हमें सुकून दे रहा था। मतलब कभी अगर आप लोग एक दूसरे से अलग हुए तो उस टाइम अगर आपको सोचे इंसान, तो ऐसे सोचे कि इनके फेस में भी स्माइल आए और आपके फेस में भी स्माइल आए, इनको सोच के एक ऐसी न्यू स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से चेंज करें और जिस तरह से इस रिश्ते के लिए जो सही है ये इंसान वो करें। तो एक स्टेबिलिटी, एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मुझे एक और लाइन सुनाई दे रही है यहाँ पे जहाँ पे कि अब इग्नोर करना भी प्यार का साइन ही लगता है। या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ कोई इग्नोर भी करे ना, अगर आप इग्नोर करें तो उनको लगता है कि प्यार ही है ये, और अगर वो इग्नोर करें तो आपको लगता है कि प्यार ही है ये। मतलब इग्नोरेंस भी अब प्यार ही लगता है। अब ये नहीं लगता कि ये नफ़रत है या फिर ये जेलसी है या फिर ये रिवेंज है, नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी प्यार है। सो आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत रोमांटिक है, मैं ये बोल सकती हूँ। ये आज की एनर्जी है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे कि इंसान क्या और बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या चल रहा है इनके मन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मैरिज वाली एनर्जी, मैंने बोला सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सपोर्ट, रिजर्वेशन, मेक प्रॉमिस, जो कि ऑब्स्टिकल है।
ठीक है। फैसिनेशन की एनर्जी यहाँ पे, स्पाइंग, नज़र रखें आपके ऊपर। देखिए मैंने बोला ना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली, सोल पुल वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इनको लगता है कि जैसे दूर होते हैं आप उनको खींच लेते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जब जब मैं इनसे दूर होने की कोशिश करती हूँ, जब जब मैं इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ, ये इंसान मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आज के रीडिंग में। सो जब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, अपना मन बना लिया आपने कि मुझे और इस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, ये उसी टाइम आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा यार मैं सोची अभी कि मैं इनसे दूर जाऊं, इनसे मूव ऑन करूं, और ये ठीक मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। सो इनकी सोल को वो पता चल जाता है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और ये फिर से आपको खींचने के लिए आ जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी, मैरिज वाली एनर्जी, जहाँ पे इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। मैंने बोला ना कुछ हीर रांझे वाली एनर्जी में भी इनको आज के दिन वो फीलिंग हो रही है कि काश हमारा प्यार बहुत डीप हो जाता, बहुत स्टेबल हो जाता, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये सपोर्ट चाहते हैं, करना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, मतलब आपसे सपोर्ट चाहते भी हैं और आपको सपोर्ट करना चाहते भी हैं। एक ऐसी एनर्जी में भी, ऐसी एनर्जी इनकी होगी जहाँ पे जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी होगी ये भाग जाते होंगे वहाँ से। ये कभी भी आपकी ज़रूरत में आपके साथ आके नहीं खड़े होते होंगे। जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी होगी आप अकेले ही रहे होंगे। एक ऐसी एनर्जी, और इसका रीज़न होता है, ठीक है, जब जब आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ इस टाइम पे होने चाहिए, उस टाइम वो इंसान आपके साथ होंगे ही नहीं, चाहे आप इतना वेट कर लो। और ये क्यों होता है, इसका रीज़न है राधा कृष्ण। जिन लोगों ने सीरियल देखा होगा आप देखना कि जब जब श्री राधा को ज़रूरत होती थी श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि श्री राधा में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनको पता था कि मैं नहीं भी रहूँ अगर इसके साथ तो ये कर लेंगी, और वो कर लेती थी क्योंकि उनको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था। अदरवाइज़ उनको क्या लगता है कि श्री कृष्ण ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना, वो कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उनको क्या धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। सो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपके डिफ़िकल्ट टाइम पे नहीं होते हैं। अब ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा सोल कॉन्शियसनेस वाला ये चीज़ है, जो कि सारे लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, फिर तो हमारे साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बट इसको समझेंगे ना अगर आप सही तरीके से, तो आपको सही लगेगा ये, ठीक है। रेजोविनेशन वाली एनर्जी है, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। सो अपने हैप्पीएस्ट फॉर्म में इंसान रहते हैं जब भी आपके साथ रहते हैं। अब नो मैटर कि आप लोग कितना झगड़ा करते हो, कितना एक दूसरे की टांग खींचते हो, या आप लोग एक दूसरे की बातों को भले मिसअंडरस्टैंड करते हो, आर्गुमेंट करते हो, जो भी है, लेकिन इनके अंदर से वो जो एक खुशी है ना, वो आपके साथ मिलती है। अब आप इसको ये बोल सकते हैं कि इनका मेल ईगो आपके साथ सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आप इनकी बातें सुनते हो, आप डोमिनेशन सहते हो, जो भी है, बट ये इंसान खुश रहते हैं आपके साथ। एक ऐसी नाजी, मेक प्रॉमिस की नाजी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने इनका वेट नहीं किया, तो इन्होंने आपका वेट नहीं किया। सो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जो प्रॉमिस चाहिए होता है, जो कमिटमेंट चाहिए होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए होती है, वो इनको लैकिंग लग रही है। और या तो फिर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे हो सकता है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ओके, फैसिनेशन की एनर्जी यहाँ पे है, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। इनको ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, मे बी आपकी स्माइल सच में सुंदर हो सकती है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, आपके बाल बहुत लंबे, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। सो इनको आपकी स्माइल जो है बहुत क्यूट लगती है और आपकी स्माइल इनको अट्रैक्ट करती है आपके टुवर्ड्स। इन्होंने बोला भी होगा कि आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, इस सब पे इनका नज़र है, ताकि ये इंसान को पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये इंसान अगर आएंगे आपकी लाइफ में तो आप इनको एंटरटेन करोगे, मतलब वेलकम करोगे या नहीं। कांस्टेंट की एनर्जी है, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग। समझ रहे हो ना, मतलब आज की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे डीप है इमोशंस। अब ये इंसान जितना सोच रहे हैं उतना करें चाहे नहीं करें, लेकिन आज की फीलिंग्स डीप है, इमोशंस डीप है आज के, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। अगर आप इस इंसान को देख रहे हो सोशल मीडिया पे, फिर आसपास, तो देखना इनके आज देखे होंगे आप, मैं तो रात को वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप आज के दिन उनका कुछ, उनकी वाइब्रेशन कुछ अलग लगेगी आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, सीक टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव।
हैव अ डीप कन्वर्सेशन। चाहते हैं इंसान की डीप कन्वर्सेशन हो ताकि एक दूसरे को समझ पाएँ आप लोग कि क्या इश्यूज़ हैं या आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के मुताबिक रह सकते हो, क्या ये रिश्ता आगे चल सकता है। एक ऐसी एनर्जी, अगर आप मिल रहे हो, आप अगर अपने अपने पार्टनर के साथ हो, मतलब कम्युनिकेशन टर्म्स में आप हो, तो फिर ये इंसान कुछ ऐसी बातें आपसे करेंगे जो कि आपको बहुत डीप फील होगी। देखना और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सोल एंड ग्रीफ की एनर्जी है। रिलेशनशिप ग्रीफ कैन ब्रिंग कपल्स क्लोजर और क्रिएट डिस्टेंस। सो लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके बात करना या पास्ट में तुमने ऐसा किया था, पास्ट को तुमने ऐसा किया था, ये ना करें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना जब पास्ट को कुछ लोग सुनकर गिल्ट फील करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी गलतियों को रिलीज़ करें और आगे अच्छाई से समझदारी से रिश्ता निभाएं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि ये सुन सुन कर ना इरिटेट हो जाते हैं और फिर वही काम फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। सो बहुत पास्ट को नहीं आपको रिपीट करना है, थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना है। इनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट बहुत रिपीट करते हो। इंटरडिपेंडेंट की एनर्जी यहाँ पे है। इंटरडिपेंडेंस। हेल्दी रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे डिपेंड होना, सपोर्ट ईच अदर वाइल मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी। मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी को भी ना खोएं और एक दूसरे के एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ठीक है। मतलब आपको इतना को डिपेंडेंट नहीं होना कि आपको अपना अस्तित्व खो देना है। अपना अस्तित्व आपको किसी के लिए नहीं खोना है। तो अपने अस्तित्व को रखते हुए एक इंसान की डोमिनेशन भी सह लो, आप रिश्ते में जो जो ज़रूरी है वो सब कर लो, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की। नर्चर योर रिलेशनशिप बाय लिसनिंग एक्टिवली एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ऑनेस्टली। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम फ़ोन पे रहने के बाद आप लोग को ऐसा लगता होगा कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, हाँ हूँ कर रहे, आप सुन नहीं रहे हो, या वो नहीं सुन रहे हैं, फिर आप नाराज़ होते हैं, फिर वो नाराज़ होते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। सो कम्युनिकेशन इसकी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन उतना ही करें जितना कि बातें बच रही हैं। जब ऐसा लगे कि बातें अब नहीं हैं तो उस टाइम कम्युनिकेट ना करें। होता क्या है ना, कम्युनिकेट करते करते लोग 24 घंटे फ़ोन पे बिताना शुरू करते हैं और एक टाइम के बाद बातें ख़त्म हो जाती है। अब जब बातें ख़त्म हो गई, क्योंकि हम आदत है हमारी कि हम बात करते हैं 24 घंटे, तो चल 24 घंटे नहीं तो कम से कम 7 घंटे 8 घंटे जो भी है, उसमें क्या होता है ना कि फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकालनी शुरू करते हैं आप लोग जो कि अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और फिर होते होते फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर एक दूसरे की गलतियाँ निकालना शुरू करते हो। सो बात उतना ही करें जितना कि क्वालिटी कम्युनिकेशन हो। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है। आधे घंटे आप बात कर रहे हो, दोनों खुश हों बात करके, जब फ़ोन रखें तो स्माइल के साथ फ़ोन रखें, और जब भी उस कम्युनिकेशन के बारे में सोचें तो फेस में स्माइल आए, ना कि उसको सोच सोच के अंदर टॉक्सिसिटी और क्रिएट हो ना। इनर चाइल्ड हीलिंग। हील योर इनर चाइल्ड टू अट्रैक्ट हेल्दी लव। इनर चाइल्ड वर्क और थेरेपी। सो या तो इनको लगता है कि इनको कोई हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप इनको हील करते हो, या फिर आपके साथ इनका इनर चाइल्ड हील होता है, क्योंकि ये इनके अंदर का जो बच्चा है ना वो आपके साथ खुश रहता है। मे बी आप लोग हंसी मजाक करते हो, आपके सामने ये इंसान कोई मास्क नहीं लगाते हैं, या फिर कोई ड्रामा नहीं करते हैं, या फिर जैसे ही इंसान है वैसे ही आपके सामने इंसान रहते हैं, तो इनके रियल सेल्फ में ये रह सकते हैं आपके पास। तो ऐसा कह लें कि अगर मस्ती करनी है तो मस्ती कर लिया, कुछ खाने का मन है तो आपके साथ जाके खा लिया, कहीं घूमना है तो चले गए घूमने के लिए। सो आप जज नहीं करते हो कि हाँ यहाँ चले जाएं, हम ये खा लें, ऐसा नहीं। सो आपके साथ इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव रहता है और इनकी हीलिंग होती है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। रिलीज फियर ऑफ अबैंडनमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। या तो आपके मन में डर है कि इंसान आपको छोड़ देंगे, फिर इनके मन में डर है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी के चलते भी लोग दूर हो जाते हैं। लाइक इनको अगर ये भनक लगे ना कि आप इनको छोड़ने वाले हो, या फिर आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पहले ये इंसान आपसे दूरी क्रिएट कर लेंगे। इनको डर है वो अबैंडनमेंट का, कि कोई इनको छोड़ के ना चले जाए, ये वो चीज़ें नहीं सह सकते हैं, ठीक है। सो ये खुद से ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।